हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। इंडिया फेसिंग आउटब्रेक ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। आजकल कंजंक्टिवाइटिस के केसेस अचानक से बढ़ने लग पड़े हैं। डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे आजकल कंजंक्टिवाइटिस की बहुत सी खबरें आ रही हैं। डेली बेसिस पे कंजंक्टिवाइटिस के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इंडिया में हर एक स्टेट में कंजक्टिवाइटिस के केसेस इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कंजक्टिवाइटिस क्या है और इससे कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आखिर अचानक से कंजक्टिवाइटिस के केसेस क्यों बढ़ने लग पड़े हैं। इस बार भारत में मॉनसून सीजन में बहुत ही हैवी रेनफॉल हुई है। डिफरेंट स्टेट्स में हैवी रेनफॉल की वजह से लोगों को फ्लड का भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इस बार मौसम में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है कि एक फेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस के लिए। और इसी वजह से कंजक्टिवाइटिस के केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़े हैं। कंजक्टिवा किसे कहते हैं? आइस में एक थिन मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है आइस के अराउंड, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये लाइनिंग कहाँ कहाँ होती है? एक तो आइस के वाइट पोर्शन जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, इसके अराउंड ये थिन लाइनिंग होती है। और दूसरा एक अपर आईलिड और लोअर आईलिड के अंदर के सरफेस को भी जो लाइनिंग कवर करती है ट्रांसपेरेंट, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है कंजक्टिवा में, जिसको हम रेडनेस और स्वेलिंग भी बोलते हैं। समटाइम्स दे हैव स्टिकी डिस्चार्ज एंड कंजक्टिवाइटिस जो है वो एक आंख में भी हो सकता है और दोनों साइड की आंखें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। कंजक्टिवाइटिस इज कंटेजियस, इट इज हाईली कंटेजियस। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए हम इसको हाईली कंटेजियस बोलते हैं। पिंक आई, क्योंकि आईज रेड हो जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं, इसीलिए हम कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई भी बोलते हैं कॉमनली। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। सबसे पहला टाइप है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। वायरल कंजंक्टिवाइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस दैट इज प्रेजेंट। ये एक आंख से स्टार्ट होता है और कुछ दिनों में आपकी दोनों आईज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन और रेडनेस के साथ साथ आपकी आंखों से वाटरी डिस्चार्ज भी होता है, जो आपको ऐसे पानी जैसा लगेगा कि आपकी आंखों से कुछ निकल रहा है। जो वायरसेस आपको रनिंग नोज, थ्रोट इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों में परेशान करते हैं, वही सेम वायरसेस आपको जो है कंजंक्टिवाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो पर्सन है, जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उनके टाइम पे उन्हें आंखों में रेडनेस और ये कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है। सेकेंड इज द बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। इसमें आपको रेडनेस, स्वेलिंग के साथ साथ जो आपका आई से डिस्चार्ज होता है दैट इज नॉट वाटर डिस्चार्ज, ये पस जैसा थिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से आप फील कर सकते हैं कि जो आपकी आईलिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं, स्टिक कर रही हैं। जो बैक्टीरियाज आपके ईयर इन्फेक्शन में या थ्रोट इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सेम बैक्टीरियाज may cause conjunctivitis in you. वायरल एंड बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बोथ आर हाईली कंटेजियस और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली स्प्रेड करते हैं। बट इन कंट्रास्ट टू दिस, जो हमारा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है वो कंटेजियस नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिसे किसी चीज़ से एलर्जी होती है। जब कोई एलर्जन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा तभी आपको कंजंक्टिवाइटिस होगा। ये एलर्जन कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉलन ग्रेन, एनिमल, सिगरेट स्मोक, पूल में कुछ क्लोरीन से एलर्जी हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपको ये फील हो सकता है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। इसमें आपकी आईज से वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, आपकी आईज में रेडनेस हो सकती है और आपकी जो आईलिड्स होती हैं वो पफी, मतलब फूल सकती हैं आईलिड्स। इस टाइम पे आपकी आईज जो होती है वो इच्ची फील होएगी, आपको उसमें बहुत सारी खारिश जैसा आपको फील हो सकता है। इसके साथ कुछ और सिम्टम्स भी आपको हो सकते हैं, एलर्जिक सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपके नोज़ इचिंग होना, आपके बहुत सारे छींके आना, थ्रोट में स्क्रैची फील होना, अस्थमा जैसे सिम्टम्स आप फील कर सकते हैं इन एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। नेक्स्ट हम जानेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें हमें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं जो पॉइंट करें कि कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। फर्स्ट सिम्टम इज द ग्रिटी सेंसेशन इन योर आईज, जिसमें आपको आंखों में इचिंग होगी और आपको बार बार आंखें मलने का मन करेगा। नेक्स्ट रेड आई और पिंक आई, जो कि कंजंक्टिवा की इन्फ्लामेशन की वजह से होगा।
बर्निंग सेंसेशन मतलब आंखों में जलन महसूस होना। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज फ्रॉम योर आइज। इसमें अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपका डिस्चार्ज थिक पस लाइक होगा, और अगर आपको वायरल और एलर्जिक इन्फेक्शन है तो आपका डिस्चार्ज होगा वो वाटरी टाइप का होगा फ्रॉम योर आइज। ब्लरी विजन, आंखों में धुंधलापन आना, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी कंडीशन होती है, आपको थोड़े टाइम जब तक इन्फेक्शन है उसी समय तक रहता है, जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता है वैसे वैसे आपकी विजन जो होती है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एंड यू विल बिकम एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू लाइट। हाउ डू यू स्टॉप स्प्रेडिंग कंजंक्टिवाइटिस? यदि आपको इन्फेक्शन है तो आप दूसरों को ये इन्फेक्शन ना दें, और यदि किसी और को कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन है तो आप खुद को इस इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। कंजंक्टिवाइटिस में आपको आईज से डिस्चार्ज होता है बहुत कॉमनली, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो डिस्पोजेबल टिश्यूज़ हैं उसी का प्रयोग करें, और उनको एक बार यूज़ करके आप फेंक सकते हैं। और अगर आपको टॉवल्स का यूज़ करना है तो आपको क्लीन टॉवल्स लेने हैं और एक दूसरे के साथ अपने टॉवल्स शेयर नहीं करने हैं, बिकॉज इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। आपको अपने हैंड हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन रखनी है, बार बार हाथ धोने हैं, बिकॉज बैक्टीरियाज एंड वायरसेस जो हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो सरफेसेस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके हाथों में कुछ इन्फेक्टेड पर्सन की सिक्रीशंस या वो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आपके हैंड्स को कंटेमिनेट कर चुके हों, तो जैसे ही अब आप उन्हें अपने फेस से लगाएंगे तो देयर आर हाईली चांसेस कि आप भी क्रॉस इन्फेक्शन ले लें। तो इसलिए हाथों का धोना बहुत ज़रूरी है। ट्राई नॉट टू टच योर आइज़। आपको अपने आइज़ को, अपने फेस, नोज़, माउथ, किसी चीज़ को टच नहीं करना है, क्योंकि अभी क्या है कि कंजंक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इस टाइम पे बहुत चांसेस है कि अपने हाथों में जर्म्स कैरी कर रहे हो, तो अवॉइड करो कि अपने हाथ अपने फेस से आप टच नहीं करोगे। अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंसेज। आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहनने इस टाइम पे, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज से आप डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकते हो अपनी आइज़ को, और हायर चांसेस होते हैं कि आपके लेंसेज में क्लीनलीनेस प्रॉपर ना हो या आपकी हैंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन ना हो, और कुछ भी रीज़न से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब एपिडेमी है तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड कीजिए, और यदि आपको ऑलरेडी कंजंक्टिवाइटिस है तो उस टाइम पे भी आप कॉन्टैक्ट लेंसेज ना पहने, क्योंकि इससे आपका इन्फेक्शन को बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपका लेंस जो आप यूज़ करें वो अपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंजंक्टिवाइटिस आपने पहना है, जब आपको उसके बाद कंजंक्टिवाइटिस हो तो उसको आपको डिस्कार्ड करके नेक्स्ट टाइम जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, जब आपको डॉक्टर परमिट करें कि अब आप लेंसेज पहन सकते हैं, तो आप अपना फ्रेश पेयर ऑफ लेंसेज ही वियर करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर गॉगल्स, बिकॉज इससे आप क्रॉस कंटेमिनेशन को, इन्फेक्शन के स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं बाय वियरिंग गॉगल्स अपनी आइज़ के आगे। तो जो आपकी आंखों की सिक्रीशंस हैं, आप बार बार अपने हाथों से उनको टच नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आप वायरसेस और बैक्टीरियाज को अपने हैंड्स के थ्रू कहीं और स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। प्लस ये जो फिजिकल बैरियर आपकी आंखों के सामने गॉगल्स ने बनाया, उससे आपकी आइज़ में कोई इरिटेंट, डस्ट, विंड या ब्राइट लाइट नहीं जा रही, बिकॉज एट दैट टाइम वी नो कि आपकी आइज़ बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं लाइट के लिए। तो आपकी जब आंखों में कोई इरिटेंट नहीं जा रहा है, आपको बार बार अपनी आंखों को मसलने का या इच करने का भी मन नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग इम्प्रूव करेगी। ये तो बात रही अगर आपको बैक्टीरियल या वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, जिसमें आप किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है तो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप गॉगल्स पहने, बिकॉज जो एलर्जन आपके अंदर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कर रहा है, वो जो इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आप उसको भी एक बैरियर प्रोवाइड करें कि वो आपकी आइज में एंटर ना करे। इस वजह से आप अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हो इन्फेक्शन से बाय वियरिंग गॉगल्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपिडेमी। लास्टली हम बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के गोल्स हैं पेशेंट के कंफर्ट को इंक्रीज करना, सेकेंड गोल इज रिड्यूस और लेस करना कोर्स ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को, मतलब ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, जितने टाइम के लिए पर्सन कंजंक्टिवाइटिस से
इफेक्टेड है उसको रिड्यूस करना टाइम ड्यूरेशन को। थर्ड इज प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द कंटेजियस फॉर्म ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। तो हमने प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन तो हमने अभी कवर कर लिया है। अब हम इसमें ट्रीटमेंट में हम देखेंगे दो चीज़ें, एक तो पेशेंट के कंफर्ट को इम्प्रूव करना, दूसरा उसका ड्यूरेशन जो इन्फेक्शन का है उसको भी कम करना। सबसे पहले कोल्ड कंप्रेस। जब आपको कंजक्टिवाइटिस होता है, आपका इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग, पफिनेस इन आइज, ये सब चीज़ें होती है, तो उसको रिलीव करने के लिए कोल्ड कंप्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको एक कंटेनर में आइस कोल्ड वाटर लेना है, एक क्लीन क्लॉथ लेना है, उसको कंटेनर में डिप कीजिए, अच्छे से स्क्वीज़ कीजिए और अपनी आइस के ऊपर अप्लाई कीजिए, धीरे धीरे प्रेशर दीजिए, जिससे आपको रिलीफ होगा फ्रॉम ऑल दिस सिम्टम्स जो हमने भी डिस्कस किए। वार्म कंप्रेस। यदि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे आपको पस लाइक थिक सिक्रीशंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी आइज आपस में स्टिक कर जाती हैं। इससे रिलीव करने के लिए आपको क्या करना है, एक कंटेनर में ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसमें क्लीन क्लॉथ को डिप करना है, उसको अच्छे से स्क्वीज करना है और फिर उसको अपनी आइज के ऊपर अप्लाई करना है, जिससे जो वो थिक सिक्रीशंस होती हैं वो आपकी स्मूथ हो जाएंगी और इजीली आपकी जो आइज है उस पर से रिमूव हो जाएंगी और आपको वो स्टिकीनेस फील नहीं होगी। कीप योर आइज क्लीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी आंखों को साफ रखना है जब आपको कंजंक्टिवाइटिस या कोई भी आई इन्फेक्शन हुआ है। उसके लिए आपको देखना है कि आपके हाथ पहले साफ है या नहीं, आपको हाथों को अच्छे से साबुन से साफ करना है। उसके बाद आपको एक साफ कपड़ा लेना है जिससे कि आपको अपनी आंख को साफ करना है। अपनी आईज को क्लीन करने के लिए भी एक तरीका होता है, जैसे कि आपका ये इनसाइड कॉर्नर है, अंदर वाला जगह है आंख की, यहाँ से आपको कपड़े से साफ करना शुरू करना है और यहाँ से करते हुए टूवर्ड्स द आउटसाइड कॉर्नर, यहाँ तक आपको आंख को साफ करना है। अंदर से बाहर की तरफ सिंगल एक स्ट्रोक में आपको साफ करना है और उसके बाद आपको उसको कपड़े को फेंक देना है या फिर उसको क्लीन कर लेना है, टिश्यू है तो फेंक दीजिए। और दोबारा से यदि आपको आइज लग रहा है कि अभी दोबारा से क्लीन करनी है, कुछ क्रेस्ट है या ठीक से अभी क्लीन नहीं हो, तो आपको फ्रेश क्लॉथ लेना है और फिर अगेन एक स्ट्रोक में आपको अपनी आंख को फिर से अंदर से बाहर की तरफ को साफ करना है। आर्टिफिशियल टीयर्स, जिसको हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी बोलते हैं, ये एक ओवर टू काउंटर ड्रग है जिसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है अपनी आइज़ में डालने के लिए, आप नॉर्मली भी अपनी आइज़ में डाल सकते हैं। यदि आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उस टाइम पे आप अपनी आइज़ में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं और सिम्टम्स जो आपको आ रहे हैं उस हिसाब से आप सिम्टोमेटिक रिलीफ कर सकते हैं, अपने आइज़ को क्लीन कर सकते हैं, कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और विद इन ड्यूरेशन ऑफ अ वीक आपकी आइज धीरे धीरे अपने आप ही सेल्फ हील हो जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायरल कंजंक्टिवाइटिस। यदि आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं और ये आई ड्रॉप्स आपने हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद डालनी है और उतने ही ड्यूरेशन के लिए डालनी है जितने ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। इवन अगर आपको उससे पहले लग रहा है कि आपकी आइज ठीक हो गई हैं, फिर भी आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना ही है। और यदि आप एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एंटीहिस्टामिन आई ड्रॉप्स या फिर ओरल एंटीहिस्टामिन्स काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे और दीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स एज दीज आर एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस विच विल वर्क वेल फॉर योर एलर्जी। Thanks for watching. Please like, share and comment and don't forget to subscribe.